नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली 3 कंपनियां हैं। पहली है BSES यमुना पावर, दूसरी BSES राजधानी पावर और तीसरी है TPDDL, जिसे आप टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो कुछ जानकारियां दोस्तों जो मैं आपको पहले बता दूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जहां आप कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर कौन सी कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये जानकारी आप जो वहां पर आपके पड़ोसी हैं या जिनका पहले से कनेक्शन है उनसे पूछ के आप जानकारी निकाल सकते हैं, या फिर जो वहां पे बिजली के पोल लगे होंगे उन पर भी लिखा रहता है, या फिर जो पड़ोसियों के मीटर लगे हैं वहाँ पर भी लिखा रहता है कि कौन सी कंपनी का मीटर है, तो आप वहाँ से भी जानकारी निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, जो JPG फॉर्मेट में होगा, जिसकी हाइट 220 पिक्सल और विड्थ जो है 180 पिक्सल की होनी चाहिए, मतलब 220 बाई 180 पिक्सल की। सेकंड है ID प्रूफ। ID प्रूफ में आप वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जिसमें फोटो लगी हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका कोई गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ID कार्ड है जिसमें फोटो लगा हुआ है, तो आप उसे भी ID प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं। तीसरा है सिग्नेचर। तो दोस्तों सिग्नेचर के लिए आप एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन कर लीजिएगा, जिसका साइज जो है 320 बाई 80 का होगा, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 320 और उसकी हाइट जो है वो 80 पिक्सल की होगी। चौथा है मकान के पेपर, जिसमें आप सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी या रजिस्ट्री जो भी है आपके पास, उसे जो है सीरियल वाइज से स्कैन कर लेना है और PDF में जो है इसको कन्वर्ट करके रख लेना है, जिसका साइज 30 MB के अंदर का होना चाहिए, यानी कि 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पांचवा है आपके मकान में वायरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, MCB वगैरह लगी होनी चाहिए। और छठा है आप जहाँ पर बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपके जो पड़ोसी हैं उनका CA नंबर, या फिर वहाँ पे जो आसपास में पोल लगा हुआ है उसका पोल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये CA नंबर और पोल नंबर वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मांगते हैं, ताकि उनको लोकेशन पता चले कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले इकट्ठा कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं और जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। जैसे मुझे TPDDL में करना है तो TPDDL लिख के सर्च कर लेना है, और ये जो पहला वाला लिंक है ये वाला टाटा पावर, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद टाटा पावर की जो है वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर राइट साइड में आपको अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, इस पे क्लिक कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या क्या लगा सकते हैं वो लिखा हुआ है। यहाँ ओनरशिप में क्या लगा सकते हैं उसकी भी सारी डिटेल है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नीचे जाना है आपको, यहाँ पर सिक्योरिटी चार्ज वगैरह की भी डिटेल दी हुई है, तो कितने किलोवाट के मीटर के लिए कितना सिक्योरिटी चार्ज आपको जमा करना होगा वो भी लिखा हुआ है। तो जैसे 2 किलोवाट के लिए यहाँ पर 600 लिखा हुआ है, अगर 2 किलोवाट से 5 किलोवाट तक का है तो 900 रुपये उसके लिए, और 5 किलोवाट से ज़्यादा है तो 1200, नॉन डोमेस्टिक है तो उसके लिए 4500, यानी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। यहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस भी लिखे हुए हैं। अप टू 5 किलोवाट के लिए 3000 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल होता है। मोर देन 5 किलोवाट एंड अप टू 150 किलोवाट तो उसके लिए 15,000 है, और अगर आपका 150 से ज़्यादा है तो उसके लिए यहाँ पर अलग से ये 400 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ ये बॉक्स है, इस पे क्लिक कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है अप्लाई कनेक्शन फॉर 1 किलोवाट टू 100 किलोवाट, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिक लाइटिंग है, या डोमेस्टिक कस्टमर डेयरी फार्म वगैरह का है, इंडस्ट्रियल, मशरूम कल्टीवेशन, नॉन डोमेस्टिक कस्टमर, है ना। तो जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आपका मकान है तो उसके लिए डोमेस्टिक कस्टमर, डोमेस्टिक लाइटिंग वाला सिलेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ से एकोमोडेशन टाइप में जो भी है आपका, अगर ऑन है, आपका अपना मकान है तो यहाँ से ऑन सिलेक्ट कर लेना है, रेंटेड है तो रेंटेड, ठीक है ना। कंपनी ने प्रोवाइड किया है तो यहाँ से कंपनी प्रोवाइडेड सिलेक्ट कर लेना है, अगर गवर्नमेंट का है तो यहाँ से गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेना है, लीज पे है तो लीज का, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर सेंक्शन लोड किलोवाट, यहाँ पर आपको जितने किलोवाट का मीटर चाहिए वो आप भर लीजिएगा। वैसे 1 किलोवाट सफिशिएंट होता है,
तो यहाँ पर आपको 1 किलोवाट भर लेना है। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी भर सकते हैं या फिर बाद में भी ये बढ़ जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंगल फेज चाहिए या 3 फेज चाहिए, इस पर क्लिक कर लेना है। तो मुझे सिंगल फेज चाहिए तो यहाँ सिंगल फेज पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर न्यू कनेक्शन टाइप में आपको परमानेंट सिलेक्ट कर लेना है। क्लासिफिकेशन में यहाँ से आपको प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कमर्शियल है तो आप इंडस्ट्रियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा प्राइवेट है, मैं प्राइवेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मीटर कनेक्शन टाइप में पोस्ट पेड रहने देना है। मीटर प्रोवाइडेड बाई, यहाँ पे ऑलरेडी TPDDL लिखा हुआ है। अगर आपके में नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ से TPDDL सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर अपना पैन नंबर दे सकते हैं और GST नंबर भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है ये। बैंक अकाउंट का भी डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ELCB अर्थिंग इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेड, तो यहाँ पर इसको आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, बाकी को ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की डिटेल भर लेनी है। तो टाइटल में मिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, ऑनरेबल जो भी आ रहा है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम भर लेना है, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी है, मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, तो आप चाहें तो मिडिल नेम छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको लैंडलॉर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद जेंडर यहाँ पर भर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भर लेना है। अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप वो भी भर सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी भर लेना है। ऑक्यूपेशन में यहाँ से अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, अदर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, रिटायर या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन सर्विस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर NA रहने देना है। अगर आप ब्लाइंड या फिर डिफेंस पर्सनल हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज NA पे रहने देना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद तीसरा स्टेप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस की डिटेल भरनी है, तो इसके लिए नीचे जाना है। इसके बाद यहाँ से पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से मास्टर एरिया सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल सा फॉर्म है, आप अपने आप भी भर सकते हैं। अगर आपके यहाँ सेक्टर वगैरह भी है, पॉकेट है, सेक्टर है, ब्लॉक, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फेस है तो यहाँ पे फेस भी सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर हाउस की डिटेल भरनी है, तो यहाँ हाउस नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप यहाँ से फ्लैट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाउस नंबर भर लेना है जो भी है। तो अगर आपका शॉप वगैरह है तो आप यहाँ से शॉप नंबर वगैरह भी भर सकते हैं। अगर आप फ्लोर वाइज रहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस फ्लोर के लिए मीटर अप्लाई कर रहे हैं। और अगर सिंगल फ्लोर का मकान है तो ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट कर लेना है। तो जो कंपलसरी है वो आप भर लीजिएगा। यहाँ पर खसरा नंबर, प्लॉट नंबर वगैरह भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर लैंडमार्क भर लेना है जो भी नियर बाई में है। अगर कोई बिल्डिंग का नाम वगैरह है तो आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। और एडिशनल एड्रेस अगर आप कोई देना चाहें तो वो भी भर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पर सेव एज सप्लाई एड्रेस कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद चौथा स्टेप आ जाएगा, नीचे जाना है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पोल नंबर, या फिर आपके जो पड़ोसी हैं उनका CA नंबर भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। टोटल एरिया अगर आप बताना चाहें तो वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। अगर कोई पहले से आपने टेम्परेरी कनेक्शन ले रखा है तो यहाँ पर यस कर देना, अगर नहीं है तो इसको नो पे कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लेनी है। चूज फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ भी आपने फोटो रख रखी है उसको सेलेक्ट करके अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो फोटो अपलोड हो जाएगी। उसी तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज क्या होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो सेव, सिग्नेचर सेव लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 5वां डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन खुल जाएगा। आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेंट ID भी दिख जाएगी, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस पेज क्रैश हो जाता है या किसी वजह से कोई दिक्कत आ जाती है तो आप दोबारा से पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो दोबारा से इसी पेज पे आ जाएंगे। तो ID प्रूफ में आप इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो मैंने पहले आपको बताया, इनमें से कुछ भी जो भी आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और ओनरशिप प्रूफ में GPS, सेल डीड वगैरह, अलॉटमेंट, रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड, खतौनी, लालडोरा सर्टिफिकेट जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसको भी अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर ID प्रूफ सेव लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना, ओनरशिप प्रूफ सेव। इसके बाद यहाँ नीचे ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट हैं, आप चाहें तो इन्हें अपलोड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो छोड़ दें।
यहाँ पे इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है आपको। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर न्यू कनेक्शन नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट हैड बीन रजिस्टर्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा आवर एग्जीक्यूटिव शैल कॉन्टैक्ट यू विद इन नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज, ठीक है ना, यानी कि 2 दिन में TPDDL के कर्मचारी आपसे संपर्क कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना नया बिजली का कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।